Yes, dear students, to write a paragraph, you need one idea that you will get in question. Then you have to think and then you have to arrange. For arrangement, simply come to coder. यानी पहले क्या करो, collect your idea, organize your idea, draft your idea, edit your idea and then revise your idea. तो पहले क्या लिखते हैं, द पर्पस ऑफ द टॉपिक, पर्पस ऑफ द बॉडी स्टेटमेंट एंड देन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. इस बात को ध्यान में रख के करना है. Now I am giving you lots of connectors, means cohesive devices. For the beginning you can use these connectors, for the middle you can use these connectors, and to the end you can these connectors, whatever suits you. After coder we have peel, P-E-E-L. First we have to search the main point, then we have to write evidences and we have to explain those evidences. I will show you by writing, and then we have to link with another paragraph. Like that we can write paragraph. It's simple but practice is needed. Let's practice. Yes friends, so now I will show you how to write on any topic. Suppose the heading is beauty of nature. So as I have told you the rules, how to follow it. So first we have introduction. Nature is beauty nature is beauty and beauty is nature. I have tried to take such a line here that will connect everyone from the reading. Everywhere. This is the topic sentence. As I told you, topic sentence. Now I have to explain this topic sentence further, giving cause and effect and example. So everywhere nature is beautiful. I am taking the same thought, you can see from the topic sentence, in one way or the other. The beauty of nature, the beauty of nature has been a source of inspiration and delight to मैनकाइंड. अब ये कोई मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं ले रहा हूँ. आपके मन में ये बात है ना कि शुरू से हमारे बाप दादे के समय से, शुरू से हमारे एंसेस्टर्स के समय से जब भी वो नदियों को देखते थे, हम भी अभी भी जब नदियों को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं, जंगल को देखते हैं, तो हमें एक अजीब खुशी और सुंदरता की अनुभूति प्राप्त होती है और हमें खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है. तो वही विचारों को मैं बस ट्रांसलेट करके लिख दे रहा हूँ. Whatever thoughts I could gather, I am arranging only. जैसे अब ये जो बात मैंने कही है फ्रेंड, इंस्पिरेशन एंड डिलाइट ऑफ मैनकाइंड है, कैसे है, अब इसका हम एग्जाम्पल देंगे यहाँ ताकि मेरा जो ये बात है वो प्रूफ हो सके. जैसे सेटिंग सन, डूबते सूरज, और क्या क्या है ऐसे नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर से क्या क्या ले सकते हैं. स्टारी नाइट, अच्छा गर्मी के दिनों में जब आप छत पे होते हैं कितना सुंदर लगता है स्टारी नाइट. सिल्वरी लाइट ऑफ द मून. अब देखो मैं बात को कैसे बढ़ा रहा हूँ. पहले तो स्टारी नाइट लिया और वो स्टारी नाइट क्यों है उसको यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ. और क्या सुंदर लगते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और क्या सुंदर सुंदर चीजें हैं प्रकृति में, नेचर में. डीप एंड डार्क फॉरेस्ट्स. और क्या है, सुगंध है. किसकी सुगंध है, सेंट एंड फ्रेग्रेंस, खुशबू ऑफ फ्लावर्स. ऐसे हम बातों को बड़ा करते जा रहे हैं. और क्या है,
flowers are some of the beauties or bounties of nature. ऐसे मैं बात को बढ़ाते जा रहा हूँ. अब मैं धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे कंक्लूड करते हैं. अब और थोड़ा मैं ले लेता हूँ, जैसे चर्पिंग ऑफ बर्ड को आप कैसे भूल सकते हो. चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द ट्रीज हैज अ म्यूजिक ऑफ इट्स ओन. और क्या होता है स्प्रिंग सीजन में. इन स्प्रिंग नेचर इज एट हर बेस्ट. ऐसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं. द ब्यूटीज ऑफ नेचर सूद आर आइज. और क्या करते हैं, ग्लैड प्रसन्न से मैं वर्ब बना लेता हूँ. ग्लैडन आर हर्ट्स एंड इनोबल आर शॉट्स. तो ये है कंक्लूजन. ऐसे आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखकर प्रैक्टिस करो. यू कैन डू इट. और ये रहे आपके मार्क्स. ठीक है, 2, 3, 1, 1, 1 टोटल 8 मार्क्स. ओके, so take care of all the segments. Okay, introductory paragraph 2 marks, supporting paragraph 3 marks, and then connecting paragraph and grammatical accuracy and spellings.